ऐसा मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। यानी कि इनक्वालिटी का यानी इस प्रकार का प्रश्न को यानी कि कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इसको यानी कि ध्यान देंगे यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू पे। ठीक है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू पे। तो इस प्रकार का प्रश्न यानी कि रेलवे ग्रुप डी में यानी कि अभी जो वर्तमान में एग्जाम चल रहा है ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। इससे पहले वाला वीडियो जितना बताए थे इससे यानी कि 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन आया था उससे पहला वाला वीडियो से, लेकिन ये वाला जो है यानी कि अब यानी कि जितना यानी कि फेज हो रहा है यही प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए ध्यान से सुनिए। ऐसा प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले यानी कि इसको समझिए, और इसको अगर समझिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। दोस्तों ये क्या है, तो ये क्या है, ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है और ये इक्वल है। ये क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और ये इक्वल है। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है लेस देन, इक्वल टू, इक्वल, लेस देन और बराबर, यहाँ जो आंसर आने वाला है दोस्तों, यहाँ आंसर आने वाला है यानी कि आंसर यहाँ आने वाला है यानी कि लेस देन का। ठीक है, यहाँ जो आंसर आने वाला है यानी कि लेस देन का। अब यहाँ दूसरा पे चलिए, पहले भैया यहाँ समझिए उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब यानी कि यहाँ जो है, अब यानी कि यहाँ जो दिया हुआ है लेस देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल, यहाँ भी जो आंसर आएगा दोस्तों यानी कि यहाँ भी यही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ भी आंसर जो आएगा यानी कि यही आएगा। अब तीसरा पे चलिए, अब यानी कि तीसरा पे ग्रेटर देन, ठीक है, तीसरा पे दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल, और यानी कि इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ जो आंसर आएगा दोस्तों यानी कि यहाँ ए आएगा। ठीक है, यहाँ ए आएगा। और एक और अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो यानी कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ जो आंसर आएगा यानी कि यहाँ जो आंसर आएगा दोस्तों यानी कि यहाँ जो आंसर आएगा यानी कि यहाँ जो आंसर आएगा यानी कि ये आएगा। और यानी कि आप लोग ध्यान से समझिए, ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे आंसर आएगा। अब यानी कि इसको यानी कि हमको कथन पढ़ना है, और कथन पढ़ने के बाद, ठीक है, कथन पढ़ने के बाद आपको समझाना है कैसे यानी कि क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए सबसे पहले यानी कि हमको एम से एस जाना है, और एम से यानी कि एस जाइएगा, एम से एस जाइएगा तो इसके बीच में यानी कि कितना सिंबल, इसके बीच में यानी कि ये, यानी कि ठीक है ना, एक ये सिंबल और एक ये सिंबल, यानी कि दोनों एक ही सिंबल है, एक यानी कि लेस देन और एक यानी कि लेस देन इक्वल, लेस देन और लेस देन इक्वल। इसमें यानी कि जो आंसर आने वाला है यानी कि ये आ रहा है। अगर यहाँ भी ये है तो सही है, अगर नहीं है रहता तो गलत होता। अब दूसरा चलिए, एस से एम जाना हमको उल्टा कर दिया है, एस से एम जाने के लिए भी यही यानी कि 2 सिंबल, और यहाँ जो आंसर आएगा ये आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये होगा, क्योंकि ये रिवर्स में जा रहा है, और रिवर्स में अगर जब जाएगा तो यानी कि इसका जो विपरीत वाला होगा उसको यानी कि यहाँ पे देखिए, इसका विपरीत ये है और इसका विपरीत ये है, आपस में दोनों यानी कि विपरीत है, इसका विपरीत ये है और इसका विपरीत ये है, और इसका विपरीत तो कोई है ही नहीं क्योंकि ये अकेला। ठीक है, अब यानी कि दूसरा यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये वाला निर्णय ले रहा है तो सही है, नहीं था गलत है, दूसरा भी यही ले रहा है। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे यानी कि P यानी कि P, उसके बाद यानी कि P लेस देन R और उसके बाद ग्रेटर देन X, ऐसे करके हमको यानी कि P से M तक जाना है। अगर P से M तक जाइएगा तो इस बीच में देखिए कितना सिंबल, इस बीच में यानी कि इस बीच में यानी कि ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद बराबर, और यहाँ जो आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ जो आंसर आएगा ये। ठीक है, अगर यहाँ पे ये आंसर आ रहा है, अगर यहाँ पे ये है यानी कि ग्रेटर देन है तो यानी कि सही हो जाएगा, अब नहीं है तो क्या हो जाता है, यानी कि गलत हो जाता है। ठीक है, अब यानी कि चलिए दूसरा कह रहा है एम से जेड, अगर एम से यानी कि जेड जाते हैं इस बीच में कितना सिंबल, इस बीच में यानी कि लेस देन और यानी कि इक्वल टू, 2 सिंबल और 2 के बीच में यानी कि रिलेशन बनेगा, और जब रिलेशन बनेगा तो इसके बीच में आंसर आने वाला क्या है, इसके बीच में आंसर आने वाला है यानी कि ये लेस देन इक्वल टू। अगर लेस देन इक्वल टू यहाँ पे निर्णय ले रहा है तो सही है, अगर नहीं ले रहा है तो गलत है। तो चलिए यहाँ पे ले रहा है तो सही है, यानी कि इसका दोनों सही हुआ, और इसका यानी कि इसका भी यानी कि दोनों सही होगा। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इससे पिछला वाला पार्ट जाके आप लोग जरूर देखें। धन्यवाद।